ये जो आप मांग भरते हो ना, मांग, ये मांग क्यों भरते हो आप? जल्दी बताओ। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। ये जो आप मांग भरते हो ना, मांग, ये मांग क्यों भरते हो आप? जल्दी बताओ, फास्ट। मांग क्यों भरते हो? डिजाइन तो सुहाग, तो जी आपके तो भरी हुई भी नहीं है। हाँ सा, ये चीज है। अब मैं बताता हूं मांग का मतलब क्या होता है। जैसे ही आप मांग भरो तो आप रो मुंडो हुरिज भगवान हम ही रेवणो। समझ में आई ना? अगर सूर्य के सामने खड़ी होकर कोई माता बहन मांग भरती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और स्वस्थ रहता वो, मतलब बीमारी लगभग उसको हैवी नहीं बनती। और अगर उत्तर दिशा में, मतलब अपने देसी भाषा में धरऊ कहवा, कहीं कहवा, कहीं कहवा आप उत्तर दिशा में, हाँ जो भी कहते हो उत्तर दिशा में, अगर उत्तर दिशा में मुंह करके मांग भर रहे हो तो आपके पतिदेव का धंधा जोरदार चलेगा, धंधे में कभी अड़चन नहीं आएगी। और पश्चिम दिशा में अगर मुंह करके मांग भर ली तो आपके पतिदेव बीमार रहेंगे, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा तो भी उनके शरीर में कोई न कोई बीमारी जरूर रहेगी। और दक्षिण दिशा में भूल करके भी मुंह करके मांग मत भरना, क्योंकि दक्षिण दिशा में अगर मुंह करके मांग भर रहे हैं, और दक्षिण दिशा होती है यम की दिशा। ब्राह्मण देवता आपको तो पता ही है, दक्षिण दिशा कौन सी है? यम की दिशा, मतलब मौत की दिशा, काल की दिशा। तो अगर दक्षिण दिशा में मुंह करके मांग भर रहे हो तो शायद आपका पति गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। और ध्यान रख, 3 दिशाओं तो बड़े ही हाल सके, पर दक्षिण में तो कभी मुंडो करजो इजमती। पण क्या करे महाराज, ए तो मांगी इतनी स्पीड में भरे, कड़े जाना छोरी लाई जा डब्बो टाइम, हालो भाई। मांग भरने का टाइम नहीं है। मांग भरते वक्त ऐसे बोलना चाहिए, प्रभु मेरे पति की रक्षा करना। आपको पता है रामायण में एक कथन आता है, जिस टाइम में राजा बाली को मारना पड़ता है, पर बाली मरता नहीं है। बहुत दिन हो गए युद्ध करते करते, जब महाराज सुग्रीव ने पूछा कि प्रभु हे नारायण, आपसे भी ये नहीं मर रहा है तो 3 लोक में ये कभी किसी से मरने वाला भी नहीं है, कि सुग्रीव थोड़ा टाइम दो, जरूर इसका वध किया जाएगा। कि वध क्यों नहीं हो रहा है? कि तेरी जो भाभी है ना तारा, उसने मांग भर के रखी है पति की नाम की, और जो पत्नी सच्चे मन से मांग भर देती है, ये राज की औकात नहीं है जो उसके पति को बिना पूछे ले जाए। महाराज मांग भर के रखी है, और जैसी मौका देखा कि तारा स्नान करने बैठी, मौका मिल गया, प्रभु ने बाण चलाया चुपके से और बाली खत्म, क्योंकि मांग भरी हुई। महाराज इसलिए ध्यान रखे, सच्चे मन से मांग भरो, खाली वो यूं दिखे वो मांग मत भरो, खाली सच्चे मन से मानसिक भावना से बोलो, प्रभु मेरे पति की रक्षा करना, दूजुकी नहीं बोल दो। कौन कौन बोलो काले पहला बोलते ही कौन, इनो मतलब आई हो भाई, अब मैं हाथ ऊंचा करियो, इनो मतलब पहला बोलते ही कौन। चलो थोड़ा कथा में प्रवेश कर लेते वापस। एक बार थोड़ा, एक तो सीधे बैठो, थोड़ा जय बोले। बोली श्री भागवत भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। क्या बात है, बहुत अच्छे हो, कितनी अच्छी जय बोलते हैं। कोई मौको आवे जणी हसे, नहीं तो हसे ही को नहीं हो। इन्हें ठाए पड़ी तो हंसियो, नहीं तो बिल्कुल नहीं हंसे। इन ठा पड़ जाएगा, आ बात कॉम रही है, उन टाइम जोरदारी ने ऑटोमेटिक खटको दब जाई।
बोलो, बच्चों को भी आनंद आता है कथा में। महाराज शाम को टाइम बच्चों को सुलाओ ना, तो फिल्म रा गीत सुनाए नहीं हुलावनो, कोई संगीत सुनाओ, कोई हरि कथा का भजन लगाओ, कोई लोरी सुनाओ, महाराणा प्रताप की कहानी सुनाओ, बाबूजी राठौड़ की कहानी सुनाओ, वीर तेजा जी की कहानी सुनाओ, देवधनी दरबार की कहानी सुनाओ। कुछ ऐसे सुना के बच्चों को आहिस्ते आहिस्ते गाते 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 सुलाओ, तुम्हारा बच्चा वीर योद्धा बनेगा महाराज, इसमें कोई शंका नहीं है। पर अपने तो के किसकी लाश जा रही थी और किने मोबाइल डालियो रो खांदो दियोड़ो, અને એક રિંગટોન આતી કે ધૂમ મચાલે, લાયેલો કે ડોકરી ઊભી રહી ગઈ હેંગો ધૂમ મચાલે બાર हे बेटे रे बाप मशान में तो बंद राख तो रे कमो कम अटे कटे धूम बचा आगे तो मरगत रियोड़न बड़े के धूम मचाले। तो ये नहीं होना चाहिए महाराज, शमशान में कभी हंसना नहीं चाहिए ना। अपन तो ताको वटी लागे कि एक तरफ चिता जल रही है और वहां दांत निकाल रहे, ये नहीं होना चाहिए। चलो हम थोड़ा कथा में प्रवेश कर लेते हैं। तो महाराज परीक्षित नामकरण हो जाता है। अब मेरे प्रभु वापस द्वारिका चले जाते हैं, साथ में महाराज अर्जुन जी भी जाते हैं। इधर विदुर जी महाराज आते हैं और विदुर जी महाराज आके धृतराष्ट्र को बोलते कि महाराज आप क्या कर रहे हो, आपका बुढ़ापा पूरा हो जाएगा, कब तक यहाँ रोटियों के लिए पड़े रहोगे, कब तक खाने के लिए पड़े रहोगे, इस शरीर का विनाश हो जाएगा, चलो मेरे साथ में। तो उत्तराखंड की तरफ ले गए और उनको ध्यान मगन में कर लिया और पता चल गया कि 5 दिन बाद में देह का अंत कर लेंगे। 7 महीने बीत गए, अर्जुन जी वापस आए तो थोड़े बड़े निराश थे, एकदम टूटे हुए, एकदम टूटे हुए, इतने टूटे हुए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब वापस आए तो पूछ लिया कि अर्जुन क्या हुआ। इसके बीच का एक कथन आता है महाराज कि अर्जुन जी महाराज कहीं जा रहे हैं, अदर कहीं पे विहार करने के लिए, तो जाते हैं कि एक कुआं देखा, एक कुआं, और एक कुएं से 6 गांव में पानी की सप्लाई हो रही थी। कितना? 6 गांव के लोग पानी पी रहे थे एक कुएं में से। अर्जुन जी बड़े खुश हुए कि धन्य इस कुएं को, जो एक कुआं 6 गांव को सप्लाई दे रहा है। 4-6 महीने 8 महीने बीते, जब वो वापस लौटे तो देखियो तो महाराज 6 गांव में 6 कुआं खुदगा, पर एक गांव नहीं पानी री पूर्ति नहीं रेवे। कुछ पता चला? गया जने एक बेरो खुदियोड़ो, एक कुओं, तो 6 गांव ने पानी पावतो, और पाछा आया जब 6 कुआं खुदगा, परंतु एक गांव नहीं पानी नहीं पाई सके। अर्जुन जी को बड़ा दुख हुआ, जाके भगवान को बोले प्रभु मैंने बहुत ही अटपटे मैंने नजारा देखा है कि क्या कि गया तब एक कुआं 6 कुएं की पूर्ति कर रहा था, जब वापस आया तो 6 कुएं मिलके भी एक गांव को पानी नहीं पिला पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये कलयुग के संकेत, ये कलयुग में ऐसा ही होने वाला है। कि कैसे? कि कलयुग रे मायने एक पिता की इतनी ताकत होगी कि 6 बेटों ने मोटा कर देला, 6 बेटों ने पढ़ाए देला, 6 रो ब्याह कराए देला, 6 ने घर बनाए दे देला, परंतु कलयुग रे माने 6 बेटों री औकात नहीं रेवेला कि एक पिता रो पेट भर सके। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आज